नमस्कार दोस्तों। मित्रों, रीट की परीक्षा जो है वो आपके 27 और 28 फरवरी को होने जा रही है और उसी से संबंधित आज का ये अपना जो है वो सेशन रहेगा। प्यारे साथियों, रीट की परीक्षा में जो है आपको पता है कि कई सारे अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि पहली बार जो है वो रीट की परीक्षा देने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि इस बार जो है आपके रीट में 5 ऑप्शन का जो है विकल्प आपके रहेगा। तो 150 के 150 प्रश्न आपको भरने रहेंगे, चाहे आप उस प्रश्न को अटेंड कर रहे हैं चाहे उस प्रश्न को अटेंड नहीं कर रहे हैं, आपको गोला तो भरना है। जिन प्रश्नों को आपको अटेंड नहीं करना है उन पर ई भरना होता है और 10% से ज्यादा यदि रिक्त रह जाते हैं तो फिर आपको पता है परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाता है। अभी हाल ही में जो आरएस की परीक्षा हुई उसमें आपने रिजल्ट की पीडीएफ देखी होगी। कई सारे अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा से ही अयोग्य हो गए क्योंकि उन्होंने कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया। ओएमआर सीट कैसे भरनी है, क्या क्या सावधानी आपको परीक्षा हॉल में रखनी है, उन सभी पे हम डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप रीट की एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। देखिए, मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, ओएमआर सीट आपको दिख रही होगी। इस प्रकार की ओएमआर सीट आपको मिलेगी जिसमें आपको 150 क्वेश्चनों का जो सेट है वो ओएमआर का आपको मिलेगा। 150 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। आपके सबसे पहले फर्स्ट जो नंबर पे आएगा 1 से लेकर के 30 तक वो आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन, आपको पता है साइकोलॉजी का पोर्शन रहेगा। उसके बाद 31 से लेकर आपके 60 तक आपकी भाषा जो प्रथम है, भाषा फर्स्ट का विकल्प रहेगा। और फिर 61 से लेकर 90 तक आपकी भाषा सेकंड का ऑप्शन रहेगा। उसके बाद लेवल फर्स्ट वालों के लिए 91 से लेके 120 तक पर्यावरण और फिर गणित, या पहले गणित पर्यावरण वैसे आएगा। और फिर 91 से लेके 150 तक L2 वालों के लिए सब्जेक्ट का ऑप्शन रहता उसमें। तो इस प्रकार से आपकी ओएमआर डिवाइड आएगी। आपको करना क्या है, सावधानियां क्या रखनी है। पहली सावधानी आपको भाषा की रखनी है। देखिए, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड पेपर जो है वो कई भाषाओं में छपा हुआ आएगा, आपको पता है। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के रूप में आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, उर्दू इत्यादि भाषाओं का पेपर वहां पर आएगा। और भाषा सेकंड में भी सेम यही पोर्शन रहेगा। भाषा सेकंड में भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, गुजराती सारी की सारी उस एक ही पेपर में आपको मिलेगी। पिछली बार भी जब रीट का एग्जाम हुआ था, प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कई अभ्यर्थी तो इसी कारण से उस परीक्षा से बाहर हो गए कि उन्होंने भाषा के ऑप्शन में जो गोले भरने थे वो गोले गलत भर दिए। गलत कैसे भर दिए कि भाषा फर्स्ट में जो पेपर था उन्होंने भाषा सेकंड के क्वेश्चन भर दिए, या भाषा फर्स्ट में हिंदी था तो भाषा सेकंड हिंदी के गोले वहां भर दिए, या भाषा सेकंड में भाषा फर्स्ट वाले संस्कृत के गोले भर दिए। आपको पेपर को पहले ढंग से देखना है। आपकी जैसे आपकी भाषा फर्स्ट, मान लीजिए आपकी भाषा जो फर्स्ट है वो हिंदी है, आपकी भाषा फर्स्ट हिंदी है तो पेपर आपको मिला, पेपर पे ऐसे राइट मार्क कर लीजिए कि मुझे ये 30 क्वेश्चन हिंदी वाले करने हैं। और भाषा सेकंड मान लीजिए आपकी संस्कृत है तो भाषा सेकंड संस्कृत है तो आप भाषा सेकंड संस्कृत पे टिक कर लीजिए कि ये मुझे क्वेश्चन हल करने हैं और यही क्वेश्चन मुझे ओएमआर पर भरने हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको भाषाओं का विशेष ध्यान रखना है। भाषा का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। प्यारे साथियों, भाषा के गोले आपको बहुत ही ध्यान से भरने हैं। अब आरएस की परीक्षा में हमने देखा कि कई अभ्यर्थी जो है इसी कारण से अपात्र घोषित कर दिए कि उन्होंने गोले सेलेक्ट नहीं किए। अब परीक्षा हॉल की रणनीति क्या हो सकती है। आपको सबसे पहले जैसे 5 पार्ट में आएगा, मैं 5 पार्ट बना देता हूं। ये फर्स्ट पार्ट जो है वो साइकोलॉजी का हो गया, सेकंड पार्ट आपका भाषा फर्स्ट का हो गया, थर्ड पार्ट आपका जो है वो भाषा सेकंड का हो गया, और फोर्थ पार्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट का हो गया। मान लीजिए 4 पार्टों में डिवाइड आपका पेपर। यहाँ 30 क्वेश्चन है, यहाँ 30 क्वेश्चन है, और यहाँ 30 क्वेश्चन है, और यहाँ 60 क्वेश्चन है। एसएसटी वालों के 60 है, साइंस वालों के 30 + 30 वही हो जाएंगे, साइंस मैथ के भी वही 60 क्वेश्चन हो गए। तो आपको कैसे ओएमआर जो है फिलअप करनी है कि आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम ना हो, क्योंकि आपको पूरे निर्धारित समय में आपको पेपर भी हल करना है, गोले भी भरने हैं। तो कैसे क्या हो सकता है,
प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, यदि आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप सब्जेक्ट वाइज पार्ट वाइज ही उस पेपर को हल करें। सबसे पहले साइकोलॉजी के आप 30 क्वेश्चन हल कर सकते हैं, और 30 क्वेश्चन हल करने के बाद ये 30 क्वेश्चन जब हल हो जाए साइकोलॉजी के, आप ओएमआर में भर दीजिए, उसे ओएमआर में उस गोलों को फिल कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको ई वाला गोला, ई वाला जो गोला है वो भरना ही नहीं है। ई वाला गोला भरना नहीं है, क्यों सर? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ई वाला गोला भर के क्या करोगे भैया? आप तुक्का लगाओगे, तो मान लीजिए तुक्का भी लगाओ तो सही हो जाए, तो आपके नंबर बढ़ेंगे ना। तो आपको ऐसे क्रम वाइज करना है, ठीक है ना, क्रम वाइज करना है। पहले साइकोलॉजी के कर दिए क्वेश्चन हल, क्वेश्चन हल करते ही आप उसमें गोला भर दीजिए। जैसे गोले भरने की भी ट्रिक है, गोले कैसे फास्ट भरें, तो देखिए मैं यहाँ पहले पर्सन पे गोला आपको भर के बता रहा हूं। गोला आपको बाहर से अंदर की तरफ भरना है ऐसे, ठीक है ना। गोला आपको जैसे दूसरे में सी है तो बाहर से अंदर की तरफ ऐसे, तीसरे में बी है तो बाहर से अंदर की तरफ। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे भरते हैं, ऐसे गोला नहीं। मान लीजिए एक गोला है, आपको अंदर से बाहर की तरफ नहीं भरना, आपको बाहर से अंदर की तरफ ऐसे भरना है, बाहर से अंदर की तरफ ऐसे गोला भरना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन साथियों एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा अपने काम आती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अब तैयारी तो जो होनी थी वो हो चुकी है, तैयारी तो जिनकी होनी थी वो हो चुकी है। अब आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको ज्यादा जो है उलझना नहीं है, नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। जो आपने पढ़ा है उसको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक बार रिवीजन कर लीजिए, हल्का फुल्का सा, बाकी ज्यादा इतना लोड लेना ही, आप आराम से पात्रता पास कर जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। तो साथियों ध्यान रखना है, ओएमआर सीट भरते समय यही ध्यान रखना है आपको कि ओएमआर में गोले आपको पार्ट वाइज भरने हैं। जैसे पहले साइकोलॉजी के पर्सन हल किए, साइकोलॉजी के गोले भर दिए धड़ाधड़, उसके बाद भाषा फर्स्ट हिंदी है तो उसके पर्सन हल किए, टिक लगा लिए पेपर में और गोले भर दिए। उसके बाद भाषा सेकंड संस्कृत है तो टिक किए पेपर में और गोले भर दिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, गोले आपको कंप्लीट भरने हैं। यदि कोई पर्सन मान लीजिए कोई कहता है मैं मुझे नहीं आ रहा है, मैं करूंगा ही नहीं, तो फिर ये ऑप्शन भी भरना है। ओएमआर में 150 पर्सनों में से आपको 5 विकल्प में से कोई ना कोई सा विकल्प आपको चुनना ही है, ये ध्यान रखना है साथियों। और कई विद्यार्थी ऐसे हैं पहले 150 क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है ना, और फिर टाइम उनका ज्यादा चला जाता है। मान लीजिए 15 से 20 मिनट बचे हैं, 15 से 20 मिनट बचे हैं टाइम पूरा होने में, फिर वो 150 के 150 गोले, 150 जो गोले हैं वो एक साथ भरते हैं। ये आपको गलती नहीं करनी है, 150 गोले कभी भी एक साथ नहीं भरे। 150 गोले एक साथ भरेंगे तो फिर उल्टे सीधे भी गोले भरे जाएंगे। फिर जैसे 32वें में ए है तो वहां 32वें में आप बी भर देंगे, तो आपका पर्सन तो चला गया ना एक, वो आपका कन्फर्म सही पर्सन था। क्योंकि यहां तो हमें 90 क्वेश्चन कम से कम सही करने ही करने हैं 150 में से, और 90 क्वेश्चन सही आसानी से नहीं होते हैं साथियों। परीक्षा का जो पेपर है, परीक्षा का साथियों जो पेपर है वो आपका पेपर रीट का पेपर, रीट का पेपर एक अध्यापक पात्रता परीक्षा का पेपर है साथियों। मैं आपको बताता हूं पेपर कैसा आएगा। जो रीट का पेपर है, रीट का जो पेपर है आपका, रीट का जो पेपर है साथियों वो आपका समझ आधारित पेपर आएगा। कैसा पेपर आएगा? समझ आधारित पेपर आएगा। हालांकि फैक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, फैक्ट क्वेश्चनों की संख्या कम रहेगी और समझ आधारित पेपर ज्यादा रहेगा। कैसे? जैसे हमारे शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों में हालांकि एक दो प्रश्नों में जो है मनोवैज्ञानिक पूछ ले कि ये विधि किसने दी है, खेल विधि किसने दी है, फलानी विधि किसने दी है, वो बात अलग है। लेकिन शिक्षण विधियों के प्रश्न जो है साथियों आपको ढंग से हल करने हैं, वो समझ आधारित रहेंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको चारों सही लगेंगे, लेकिन जो बेस्ट चारों में से विकल्प है वो आपको आंसर करना है। तो आपको परीक्षा हॉल की जो रणनीति है वो एकदम स्पष्ट रखनी है कि मुझे 150% पूरे करने हैं। पार्ट वाइज पर्सन करके मुझे ऑप्शन में जो है गोले भरने हैं। जैसे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हल हो गए, फिर गोले भर देने, भाषा फर्स्ट के 30 क्वेश्चन हो गए, फिर गोले भर देने, भाषा सेकंड के 30 क्वेश्चन हो गए, फिर गोले भर देने, और सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन हो गए, गोले एक साथ भर देने। इससे क्या है, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपको लगेगा हाँ मैंने इतने पर्सन अटेंड कर लिए, इतने कहते मुझे गोले भर दिए, मुझे अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यदि 150 क्वेश्चनों के गोले एक साथ भरोगे साथियों तो दिक्कत हो सकती है। एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है,
प्रश्न पत्र जो है समझ आधारित होने वाला है, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं आएगा, इजी भी नहीं आएगा, बिल्कुल लेवल का प्रश्न पत्र आने वाला है इस बार रीट का। तो आपको अंतिम समय में भी ये ध्यान रखना है, अब ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा रीट के बारे में नहीं सोचना है। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और एडमिट कार्ड नहीं किया है तो अभी भी साइट अच्छी प्रकार से काम कर रही है, आप डाउनलोड कर लें उसको आराम से, ठीक है ना। और आपको पेन जो है वो पारदर्शी पेन लेके जाना है, पारदर्शी पेन लेके जाना है, ठीक है ना। 2 पेन कम से कम साथ में रखें, हालांकि एक पेन से भी काम चल जाएगा, 2 कम से कम पेन आपके पास होने चाहिए, पारदर्शी वगैरह। फोटो आपको साथ में लेके जानी है, नई लेटेस्ट फोटो लेके जानी है, इनका ध्यान रखना। अंतिम समय में ये चीजें जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है, फिर आप हड़बड़ा जाते हैं, आप पेपर अटेंड सही से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा जो है आपको पार करनी है, पास करेंगे तो ही अगले पेपर में आप बैठ पाएंगे, ये आप सबको पता है। तो ध्यान रखना है साथियों, रीट की परीक्षा में ये आपको गलतियां जो है ओएमआर में नहीं करनी है। ओएमआर कैसे बननी है मैंने आपको बताया। ओएमआर में सबसे पहले महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो होती है रोल नंबरों की। देखिए यहाँ रोल नंबर का कॉलम लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, मैं बताता हूं रोल नंबर की। बाकी सारी चीजें जो है आप गलत भर देंगे तो भी चलेगा, जो रोल नंबर का कॉलम होता है, रोल नंबर का कॉलम यहाँ देख लीजिए आप, ऊपर ऊपर ये लिखा हुआ रोल नंबर। तो रोल नंबर जैसे किसी भी विद्यार्थी के कितने रोल नंबर है तो मैं यहाँ लिखता हूं जैसे 2 4 6 3 5 6 7 8 9 0, ये मैंने ऊपर भर दिया। अब यहाँ 2 लिखा हुआ तो 2 वाले पर ऐसे गोला भरना है ये वाला, फिर 4 वाले पे पहले आप ऊपर लिख लें, इनको नंबरिंग कर लें कि आपके रोल नंबर कितने। 6 वाला है तो 6 वाला, कई बार 0 ऊपर आता है, कई बार यहाँ देखो 0 नीचे है और कई बार 0 ऊपर आता है, इनका भी ध्यान रखना है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती है एग्जाम में। रोल नंबर गलत भर दिए तो फिर आपकी ओएमआर सीट किस काम की, आपकी ओएमआर सीट चाहिए कि नहीं होगी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे यहाँ नाम है तो नाम आपको लिखना ही है, जैसे मेरा नाम ओम प्रकाश है तो PRAKASH ऐसे लिखना है, ठीक है ना। ये सारी डिटेलें आपको ध्यान से भरनी है और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैटर करती है एग्जाम में साथियों, ध्यान रखना है इनका। बाकी आपकी तैयारी अच्छी है और उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी रीट की परीक्षा जो है वो सरस्वती माँ आराम से पास करवा दे। बाकी और भी कोई आपके कमेंट हैं और पढ़ाई को लेकर के आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ओएमआर का विशेष ध्यान रखना है, पार्ट वाइज आपको सवाल हल करने हैं। और सभी को रीट पात्रता परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।